लक्षवेधी क्रमांक 2 अमीन पटेल साहेब. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. माननीय अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि मुंबई में और खास करके दक्षिण मुंबई में 100 साल 150 साल पुराने सब बिल्डिंगें हैं. मैं इस वक्त ये लक्षवेधी से पहले सरकार का धन्यवाद भी देता हूं कि कमाटीपुरा का रीडेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होकर टेंडर कॉल करके सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को घर देने का काम शुरू हो रहा है. क्लस्टर रीडेवलपमेंट को लेकर के कमाटीपुरा का क्लस्टर रीडेवलपमेंट टेंडर कॉल हो गया और बहुत जल्द उसका वर्क ऑर्डर इशू होने वाला है. उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, तकरीबन 15-16 हज़ार बिल्डिंग है जो जूनी पुरानी इमारतें हैं जिसमें लोग बहुत ही परेशानी के साथ जीते. अध्यक्ष महोदय, माडा ने एनओसी देने के बाद में उसको आईओडी मिलता है, बिल्डिंग डिमोलिशन होता है. बहुत सारे डेवलपर मंत्री महोदय बिल्डिंग तोड़ के चले जाते हैं. इसमें आपने लिखा है कि 91 और 91A का हम प्रोसेस करते हैं, मगर आईओडी देने के टाइम पे जो एनओसी हम देते हैं उसी वक्त उसका भाड़ा, कई बिल्डिंग है जिसका 5-5 साल 10-10 साल तक डेवलपर भाड़ा नहीं देते. 10-10 साल तक बिल्डिंग न बनता है ना उनका भाड़ा दिया जाता है. ऐसे डेवलपर पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ये एक मेरा प्रश्न है. और 3 साल का भाड़ा पहले देने का प्रावधान इसके अंदर होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, ये जो पुरानी बिल्डिंग है उसको 33-7, 33-9 के अंदर रीडेवलपमेंट होता है. एक पॉलिसी जो हमने लाया था 79 का 79(1)A, उसको हाई कोर्ट ने स्थगित दिया है. आज उसको 7 महीना हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोड डेट गिरता है, ये अर्जेंट सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करके, क्योंकि हमने सैकड़ों बिल्डिंग को C1 डिक्लेयर कर दिया, उनको नोटिस दे दिया बिल्डिंग खाली करो. बिल्डिंग खाली करने का नोटिस देने के बाद में आज वो बिल्डिंग 79A और B के अंदर रुक गया है. मेरा आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको अर्जेंट पिटीशन मूव करके कितने दिन के अंदर उसको सॉल्व करेंगे. अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा जो मुद्दा मैंने इस सदन के सामने इस लक्ष्यवेधी के माध्यम से लाया है. अध्यक्ष महोदय, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस है वो कॉन्ट्रैक्टरों का अड्डा बन गया है. अध्यक्ष महोदय, ये पत्र मैंने एकनाथ शिंदे जी को लिखा था और डीपीडीसी में उन्होंने मुझको आश्वासन भी दिया था. कॉन्ट्रैक्टर 120% और 130% बिलो टेंडर भरते. इसका मतलब यह कि 25 लाख का काम है, रिपेयरिंग का 25 लाख का काम है, तो कॉन्ट्रैक्टर माडा को 37.5 लाख रुपए ऑफर कर रहा है कि मेरे को ये बिल्डिंग बनाने के लिए दीजिए, मैं आपको 37.5 लाख रुपया दूंगा, काम भी करूंगा और 37.5 लाख भी दूंगा. मतलब कि 52.5 लाख रुपए का डोनेशन वो माडा को देने को तैयार है. कोई भी आदमी ऐसा काम कर नहीं सकता है. अध्यक्ष महोदय, ये 18 बिल्डिंगों की लिस्ट मैंने लाया हूं जो मैंने शिंदे साहब को दिया था डीपीडीसी के अंदर. उन्होंने मुझको आश्वासन दिया था कि असीम गुप्ता साहब के जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके कमेटी के अंदर इसकी जांच होगी. अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर होता क्या है, इन बिल्डिंगों के ऊपर इल्लीगल काम होता है. 3 माले की बिल्डिंग 5 माले की और 7 माले की बनती है, उस तरह से पैसा वसूल होता है. इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर जो 120%, 130%, 70%, 80%, 35% ये जो टेंडर भरा जाता है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी एक मांग है. अध्यक्ष महोदय, उमर खाड़ी के अंदर आपने कमाटीपुरा का रीडेवलपमेंट किया. उमर खाड़ी के अंदर का 20 बिल्डिंग का क्लस्टर का प्रोजेक्ट आपके डिपार्टमेंट के पास है, आप कितना जल्दी उसको सहमति देंगे. और अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न मेरा ये है, मंत्री महोदय जी, आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि जो रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड है, इनका बिल्कुल स्टाफ नहीं है. हर जगह पर जो डेप्यूटी इंजीनियर है उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का चार्ज देकर रखा है, वो भी 2-2 वार्ड का चार्ज देकर रखा है. अभी कुछ ही दिनों के अंदर मई महीना आ जाएगा, 3-4 महीने में बारिश गिरेगी. अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग गिरेंगे, लोग मरेंगे. माडा के अंदर जो स्टाफ नहीं है उसकी भर्ती कितना जल्दी आप करेंगे और कैसे करेंगे, उसका प्लीज इसके उत्तर दीजिए. धन्यवाद अध्यक्ष.